बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 मई है और रमज़ानुल मुबारक की वजह से जो है वो मैंने घास जो है वो नहीं काटी थी और ना ही पौधों की ट्रिमिंग की थी। और अब घास काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ये देखें, बहुत ज़्यादा घास बढ़ चुकी है। आज घास पे मशीन फेरनी है और ये देखें पौधे कितने डी शेप हो रहे हैं। आज इनकी भी कटिंग करनी है। ये देखें कहाँ को जा रहे हैं। ये मरवा का प्लांट, और हर पौधे की ट्रिमिंग नहीं होती है, देखना पड़ता है कि किसकी करनी है किसकी नहीं करनी। जैसे ये देखें, ये हिबिस्कस का प्लांट और इसके ऊपर फिर इस दफ़ा मिलीबग्स का तो अटैक होता था और अब ये मकोड़ों का भी अटैक हो रहा है। ये देखें मकोड़े, ये फ़र्स्ट टाइम इसके ऊपर आ रहे हैं। अब इसका भी ट्रीटमेंट मुझे करना पड़ेगा। और हिबिस्कस का, अब ये देखें ये इनकी कलियाँ खिलने का टाइम है तो, और कीड़ों ने इनका हशर बिगाड़ दिया है। बहरहाल लेकिन ये है कि कलियाँ खिल रही हैं, इसलिए इसकी कटिंग नहीं होगी। तो ये देखना पड़ता है कि अगर फ्लावरिंग सीज़न है किसी प्लांट का तो उसकी ट्रिमिंग कटिंग अभी आपने नहीं करनी। जब फ्लावर जो है वो ब्लूम हो जाएं और उनका सीज़न ख़त्म हो जाए फ्लावर ब्लूमिंग का, तो तब उसकी कटिंग होगी। तो इसके अलावा अब जैसे गुलाब का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है तो इसकी भी शेप बनेगी। जब शेप बन जाएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखें ये घास कटने से पहले की क्या सिचुएशन है और बाद में क्या होगी। आज शदीद गर्मी है। आज आई थिंक कि 40 तक तो टेम्परेचर चला गया। आज मैंने चेक नहीं किया लेकिन अंदाज़ा है कि 40 तक टेम्परेचर है, क्योंकि आज लू भी चलती रही है। तो शदीद गर्मी है। दिल तो नहीं जा रहा मशीन फेरने को, लेकिन ये है कि मजबूरी है। अगर इसको मशीन को ना फेरा तो ये घास और बढ़ जाएगी और फिर उसकी मशीन से ग्रास कटिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, एक दफ़ा पहले भी आपको मैंने कटिंग करनी और पौधों की शेप बनानी बताई थी। तो ये देखें, ये आज कर रही हूँ तो आज दोबारा आपको बता देती हूँ। ये देखें इस तरीके से पहले, सबसे पहले ऊपर से इसको स्ट्रेट कर लेते हैं। ये मेरा सर्कल में प्लांट है। अच्छा, ये देखें ये कटिंग इसकी हो चुकी है। और अब जो है ना, एक काम ये करना है कि इसमें से ये जो कटिंग हुई है और ये सारी टहनियाँ गिरी हैं इसको बाहर निकाल लें, और इसको भी बाद में भी अच्छी तरीके से सारा कुछ ये वेस्ट इसको आपने बाहर फेंक देना, यहाँ पे पड़ा नहीं रहने देना। और ये देखें इसको अच्छी तरह से प्लांट को ऐसे करके हिलाएं तो ये सारी टहनियाँ जो है ना वो निकल के बाहर आ जाती हैं जो कटी हुई होती हैं। तो अभी ये देखें, अभी ये शेप बनी नहीं है, अभी आधा काम बाकी है। इसको ये देखें जितना कैंची से शेप बनती है वो बना लेते हैं। और अगर खुदा न खास्ता कहीं से शेप में ऊंच नीच हो जाए, कोई ज़्यादा कट गया है तो परेशान नहीं होना चाहिए। ये हमारे सर के बालों की तरह है और अगर गलती से कट गया तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से आ जाएंगे और ये इनकी शाखें दोबारा से निकल आएंगी, दोबारा से शेप बन जाएगी और कोई इतनी देर नहीं लगती है शाखें निकलने में। अब ये देखें, अब ये जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में कि इसको इस तरीके से, ये जब सिर्फ मोटी टहनी रहने देनी है और बाकी सारी जो है इस तरीके से काट लेते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं कटेगा तो पौधे की शेप जो है वो नहीं बनेगी। तो कल 18 मई थी, मगरिब तक जितना हम काम कर सकते थे कर लिया। आज 19 मई है तो सुबह ही सुबह धूप भी निकल रही है और पसीने छूट रहे हैं, लेकिन ये काम भी ख़त्म करना है क्योंकि कल भी आंधी चलती रही है। कुछ पता नहीं है बारिश वगैरह हो जाए। हमारे इलाके में इस दफ़ा बारिश कम हुई है। इर्द गिर्द लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में बारिश काफ़ी हो गई, लेकिन हमारे एरिया में ज़रा कम हुई है, बल्कि ना होने के बराबर हुई है। इसलिए सब्जियों पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है उसका। तो ये देखें इस तरीके से ना, ये सारी जो है ना, अब ये देखें ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कैंची से कटनी चाहिए थी। ये कैंची से नहीं कटेगी, बल्कि इसको मैंने देखना है कि ये शाख कहाँ से शुरू हो रही है। ये देखें ये यहाँ से शुरू हो रही है, इसको मैं यहीं से काटूंगी क्योंकि ये शेप ख़राब कर रही है पौधे की। तो इसको मैं कटर से, ये देखें ये इस तरीके से ये कट जाएगी। इस तरह से मैं ये पूरे पौधे को क्लीन कर दूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी कि जब ये हम सारी शाखें, ये देखें जैसे ये मोटी शाख आ रही है, इस मोटी शाख पे जितनी भी ये छोटी छोटी टहनियाँ लगी हुई हैं इन सबको काट लेना है। जैसे ये एक मोटी शाख है, ये है, तो बस इसको रहने देना है और बाकी ये सारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको हमने कर देना है। अच्छा, और साथ ही जो है ये लॉकडाउन की वजह से चूँकि स्कूल बंद है तो मैंने अपने बेटों को घास काटने पे लगा रखा है, मशीन चला रहा है वो। और ये देखें ये बिल्कुल दीवार के साथ जो किनारे किनारे जो होते हैं इसके साथ जो है ये दांतरी से सारी घास पहले काटनी पड़ती है। पहले ये कट जाती है, उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे मशीन चलाते हैं, क्योंकि दीवार के साथ ये घास थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए जो है वो मैंने छोड़ी है। ये देखें ये ग्रीन है और जो यहाँ से जब हम मशीन फेर ली है तो ये देखें कहीं से ग्रीन है और कहीं से बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। तो ये उस वक्त होता है कि एक तो ये है कि जब शदीद गर्मी पड़ रही हो और पानी की कमी हो, क्योंकि बारिशें हमारे इलाके में बहुत ही कम हुई हैं, ना सर्दियों में हुई हैं और गर्मियों में भी जो थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी या बाहर के मौसम में वो भी नहीं हुई।
बहुत कम, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छी खासी कोई 1-2 घंटे की मुसलसल तेज़ बारिश हो तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो उस तरह की बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हल्की बहुत जो छींटें पड़ती हैं वो हुई हैं। तो एक तो इससे घास जो है वो खुश्क होती है, और इसमें मसला कोई नहीं है। जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो बरसात की पहली बारिश के बाद ही ये एकदम से घास ग्रीन हो जाएगी और बहुत स्पीड के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। बढ़ेगी अभी, लेकिन ज़्यादा स्पीड से बरसात के मौसम में बढ़ेगी। और ये देखें, ये चूँकि घास बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अब क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी या धूप जो है जब घास के ऊपर पड़ती है, तो जो ऊपर वाला घास का पोर्शन है, अब ज़ाहिर है सूरज की रोशनी या धूप जो है उससे फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और फ़ोटोसिंथेसिस से ही पौधों के जो पत्ते हैं या टहनियाँ वो ग्रीन कलर की होती हैं। और अब चूँकि ऊपर वाली घास पे तो सूरज की रोशनी या धूप पड़ गई, लेकिन जो घास का निचला हिस्सा है वहाँ पे प्रॉपर धूप या रोशनी नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से यहाँ फ़ोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाता है और घास जो है वो ग्रीनिश से ब्राउनिश की तरफ चली जाती है। ठीक है ना। तो ये देखें ग्रीन कलर ये ऊपर और ये देखें ये ब्राउन नीचे, वो यही वजह है कि यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं मिली। तो इसलिए घास जब छोटी सी ही हो तो उस वक्त ही उसको फ़ौरन के फ़ौरन साथ साथ जो है वो उसको काटते रहें ताकि घास ग्रीन रहे। और लेकिन ये है कि जून के महीने में आप कुछ भी कर लें, जब तेज़ धूप पड़ती है और पानी की कमी होती है, क्योंकि इतने बड़े लॉन को पानी देना यानी वतर करना इतने बड़े लॉन को बड़ा ज़रा मुश्किल काम होता है। पूरा दिन पानी खुला रहे तो तब वतर होता है, तो उससे भी गुजारा नहीं होता। तो इतनी फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बरसात में जैसे ही बारिश होती है फिर दोबारा से घास जो है वो अच्छी खासी ग्रीन हो जाती है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब मैं देखती हूँ कि काफ़ी अर्सा हो गया है और बारिश नहीं हो रही, तो फिर मैं वतर भी कर देती हूँ। तो अब मुझे करना भी पड़ेगा। और इसमें वतर का तरीका भी यही होता है कि जब घास आपने काट ली है, तो ये नहीं है कि आज मैंने ये घास पूरी काट ली और उसके बाद जो है मैं इसको फ़ौरन पानी दूंगी। नहीं, इसका तरीका ये होता है कि 1 से 2 दिन आप वेट करें और फिर उसके बाद इसको पानी दें, ताकि कोई जड़ी बूटियाँ वगैरह जो हैं वो अच्छे तरीके से सूख जाएँ और ख़त्म हो जाएँ, और फिर पानी दें। तो उससे ये होगा कि ये प्लांट भी कितना डी शेप हो रहा है, और जब मैं इसकी शेप बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी क्या सूरत हाल होगी। और ये देखें, ये मोतिये का प्लांट और इसमें भी कलियाँ खिल रही हैं, तो इसलिए ये भी देखें काफ़ी डी शेप हो रहा है। लेकिन जब तक इसकी मुकम्मल कलियाँ खिल के ख़त्म नहीं हो जाती तब तक मैं इस पौधे को ये उल्टा शोख इसको माली कहते हैं। अब इसका बोटेनिकल नेम मुझे नहीं पता, और देखकर मैं सर्च करके बताऊंगी कि इसका बोटेनिकल नेम क्या है। और ये अमूमन जो है घर के बाहर दीवारों के साथ साथ एज अ डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है। और ये देखें पूरा दरख्त, और इसको मैं जितना काटती हूँ ये उतना ज़्यादा घना हो जाता है। इसके दरमियान में से मैं काफ़ी सारी टहनियाँ निकाल देती हूँ और ऊपर से भी मैं इसको कट कर देती हूँ। रूट्स निकल आई, इसकी इतनी ब्रांचेस निकल आई हैं, ये देखें। तो अब मैं इसको यहाँ से काटूंगी, मैं इधर से नहीं काटूंगी कि खाम में पहले इसको काटूँ इसको काटूँ इसको काटूँ, अलग-अलग से नहीं, सोच के देखना पड़ता है कि कहाँ से आपको काटना है। तो ये देखें मैं यहाँ से काटूंगी, ठीक है, यहाँ से मैं इसको आरी से काट दूंगी और फिर यहाँ से दोबारा से ब्रांचेस जो है ना वो और ज़्यादा बरसात में या अगले साल तक और निकल आएंगी, फिर ये लंबा हो जाएगा। साल में 1-2 दफ़ा इसे लाजमी काटना पड़ता है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ और इसको भी ज़रा श्रिंक करती हूँ अपने प्लांट को। ये देखें, ये आरी से नरम लकड़ी होती है, इसको इतनी ज़्यादा देर नहीं लगेगी कटने में। और इसको मैं देखूँगी अगर ये वैसे भी कट जाए कोई ऐसी टेंशन नहीं, थोड़ा सा कट लगा के इसको खींच दें तब भी टूट जाता है ये। अच्छा ये देखें, ये हल्का सा बस पहले आरी से लगाना है, इसको खींच देना ऐसे। ये देखें बड़े आराम से 1 मिनट लगा है इसको मुझे सिर्फ काटने में। ये देखें ये कितना छोटा हो गया। और इसमें जो फालतू की टहनियाँ वो मैं काट दूँगी, ये फिर दोबारा से ग्रो कर जाएगा। इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि लकड़ी जो है वो बिल्कुल प्लेन कटनी चाहिए। तो ये देखें, ये आपके सामने, ये देखें हल्का सा मैंने आरी से कट लगाया और टहनी को नीचे खींच दिया और ये कट गई है। इसको ये नहीं है कि मैंने 1 घंटा आरी से मैं काट काट के और फिर मैंने इसको बराबर किया है। हल्का सा पहले कट लगाया और बस फिर टहनी को खींच दिया। 2-3 दफ़ा ऊपर नीचे खींचेंगे तो ये कट के आ जाता है। और ये देखें ये कितना ज़्यादा, अभी ये कटा है और उसके बाद अभी ये इसकी शेप मैं बनाऊँगी, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये कटर से इसकी जो है ना ये ब्रांच जो ये शेप डी शेप कर रही है इसको पौधे को, उसको मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये काट दिया। तो एक मुझे ये लग रही है, इसको भी काट, ये सब आ जाएंगी यहाँ से, जहाँ से काट रही हूँ वहाँ से 2-3 टहनियाँ निकल आएंगी, इसको भी काट देते हैं। पत्ते उगेंगे, ये जो कट रहे हैं ये नहीं, इससे आगे टहनियाँ जो है ना ये मज़ीद दोबारा से यहाँ से नहीं उगेंगी।
ठीक है। तो नई टहनियाँ उगनी शुरू हो जाएंगी। इसको यहाँ से ही काट देते हैं। तो ये देखें, ये इसकी मैंने बॉब कटिंग कर दी है। और कभी कभी जो है ना इनकी टिंड भी करनी पड़ती है, वो बरसात में करनी पड़ती है, यानी हार्ड प्रूनिंग। तो इसी तरह से इसकी भी शेप बना देती हूँ ताकि बराबर दोनों हो जाएं, एक जैसे कटिंग जो है वो अच्छी लगती है। ये देखें, ये सारी जो है बतरा होता है। तो ये लाइट प्रूनिंग में आता है। जब मैं बरसात में हार्ड प्रूनिंग करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे की जाती है। और उसमें बिल्कुल पौधों को गंजा कर देते हैं, ठीक है ना। उससे फिर नई नई शाखें निकलती हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो ये क्या होता है कि अगर हम हार्ड प्रूनिंग नहीं करते तो ये जो टहनियाँ हैं अब इससे आगे से दो दो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अंदर अंदर से पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, ब्रांचेस सूखनी शुरू हो जाती हैं। वो अंदर एक अजीब सा जो है ना झाड़ सी बन जाती है और फिर वो बुरी लगती है। तो उन सबको निकालने के लिए हार्ड प्रूनिंग की जाती है ताकि पौधे नीट एंड क्लीन लगें और जो हरी हरी शाखें वो नज़र आएँ, नीचे से ब्राउन शाखें नज़र ना आएँ। जब मैं हार्ड प्रूनिंग करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हार्ड प्रूनिंग करनी भी ज़रूरी होती है। अभी फ़िलहाल मैं ये पौधों की लाइट प्रूनिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये देखें, कल मगरिब के टाइम पे मैं शुरू हुई थी। अब चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सुबह भी सिर्फ 1-2 घंटे काम हुआ और फिर तेज़ धूप हो गई और अब किया मगरिब का टाइम हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काम मुकम्मल हो गया। अगर मौसम अच्छा हो तो फिर पूरा दिन लगाकर तो ये सारे का सारा काम मुकम्मल भी हो जाता है। जड़ी बूटियाँ भी निकल आती हैं। आज सिर्फ क्यारी में हमसे जड़ी बूटियाँ नहीं निकाली क्योंकि मैं इंतज़ार में हूँ कि बारिश हो जाए अच्छी तरह से और फिर जो है जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ज़रा निकालनी आसान हो जाती है क्योंकि मिट्टी नरम हो जाती है। खुश्क मिट्टी में से जड़ी बूटियाँ निकालनी मुश्किल होती हैं। अब ये देखें, मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने तमाम जो इसकी जो मोटी ब्रांचेस, ये जो मोटा तना है इसके साथ जो ब्रांचेस निकल रही थी उनको मैंने काट दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको नीट एंड क्लीन कर दें। जैसे हम अपने बच्चों को नहला धुला के और बाल संवार के उनको पप्पू बच्चा बना देते हैं, तो इसी तरह से जो गार्डनर्स हैं वो अपने प्लांट्स को नहला धुला के उनकी कटिंग करके लाइट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग करके तो उनको पप्पू बच्चा बना देते हैं। ये देखें, ये मरवा की कटिंग और ये देखें बिल्कुल इसके नीचे से जो है ना टहनी नीट एंड क्लीन। और ये एक रह गई है तो ये ले इसको हाथ से काट देते हैं, ठीक है। और अभी क्यारी में से ये देखें, अभी जड़ी बूटियाँ निकालनी बाकी हैं। जब ये निकलेगी तो ये भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। बस बारिश हो जाए तो इंशाल्लाह फिर इसमें से मैं ये काम भी करूँगी। और ये देखें, ये गुलाब का प्लांट, इसको भी मैंने काट दिया है, ठीक है। और ये मरवा का, ये देखें क्या खूबसूरत बोनसाई बना हुआ है और क्या खूबसूरत लुक। और ये देखें, ये जो प्लांट मैंने आपको दिखाया था कि मैं आपको कटिंग के बाद दिखाऊंगी, तो ये देखें असल में ये था। तो कितास बहुत ज़्यादा खुश थी, सूखी हुई थी, वो देखें वो मैंने उसको आग भी लगा दी। तो कितनी अच्छी ज़बरदस्त ऐश तैयार हो गई है गमलों में डालने के लिए। तो ये सारा काम आपको अपने गार्डन से ही फर्टिलाइज़र का भी मिल जाता है। तो ये मेरे गार्डन की लुक है। आपको मैं एक पूरा इसका व्यू भी दिखा दूं कि देखें जब घास कटती है और जब कटिंग होती है तो कैसे देखें सारे पप्पू बच्चे बन जाते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला सा हो जाता है। ये देखें, तो बस मशीन को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें जब भी काट लें। ग्रास कटिंग मशीन में उसका लिंक भी दे दूंगी मैंने आपको, पूरा उसको मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाता है और कैसे उससे जो है कटिंग की जाती है, वो सारी वीडियो मैंने आपको पहले भी अपलोड की हुई है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। अजान स्टार्ट हो चुकी है मगरिब की, तो हम नमाज़ की तैयारी करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ऑलवेज़ ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज़ ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।